आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं रिलेशंस पर। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन है रिलेशन ऑन द सेट है, सेट ए पे रिलेशन डिफाइन हो रखी है। अब वो रिलेशन इस टाइप से है एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो आपको फाइंड करना है इस रिलेशन को, एरो डायग्राम से समझाना है और फिर सेकंड पार्ट में डोमेन कोडोमेन और रेंज निकालनी है। अब स्टूडेंट जो रिलेशन दे रखी है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, जो पहले डेटा दे रखा है इस क्वेश्चन में मैं इसको वहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। हेयर सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये सेट ए का लिख लिया मैंने। अब जो रिलेशन दे रखी है मैं वो रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये रिलेशन दे रखी है वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब जो मैं एक्स की वैल्यू लूँगा वो मैं कहाँ से लूँगा, सेट ए से लूँगा, है ना। और जो वाई भी है जो मेरे को एक्स की वैल्यू रखनी है, जैसे सपोज करिए जो मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा वो सेट ए से रखूँगा, और जो फिर इसमें पुट करने के बाद जो वाई की वैल्यू आएगी वो भी सेट ए को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है। अब देखते हैं किस तरीके से रिलेशन डिफाइन है। तो मैं x की वैल्यूज पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1। यदि मैं x 1 पुट करूँगा तो y कितना मिलेगा, x प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यदि x को मैं 2 पुट करता हूँ तो y कितना मिलेगा, y की वैल्यू मेरे को 3 मिलेगी। यदि मैं x की वैल्यू को 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी। इफ यू पुट x इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4, x से ज़्यादा मिलेगी y की वैल्यू, y इक्वल टू 4। यदि x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, और x की वैल्यू पुट करते हैं 6 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7। बट देयर इज रेस्ट्रिक्शन, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 7 सेट ए को बिलोंग नहीं करता। तो फिर रिलेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 कॉमा 4 4 कॉमा 5 5 कॉमा 6। ठीक है, ये रिलेशन हो गई। अब इसको एरो डायग्राम से किस तरीके से समझेंगे, अभी हमने पीछे समझा था रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। ये रिलेशन वो जो है वो अपने सेट पर ही डिफाइंड है, ए टू ए, है ना, ए टू ए पे रिलेशन डिफाइन है। तो इसके एलिमेंट्स भी वही होंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके एलिमेंट्स भी होंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 कॉमा 2, 1 गोज विथ 2, 2 गोज विथ 3, 3 गोज विथ 4, 4 गोज विथ 5 और 5 गोज विथ 6। तो हमने इसको ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। जो इसकी डोमेन वो हो जाएगी 1 2 3 4 5, इसकी डोमेन हो गई 1 2 3 4 5, जो जो एलिमेंट्स की इमेज बन रही है। और जो रेंज हो गई वो हो गई जो एलिमेंट इससे रिलेट हो रहे हैं, 1 से रिलेट 2 हो रहा है, 2 से रिलेट 3, है ना, 2 3 4 5 6, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेट। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट आर बी ए रिलेशन, आर कोई रिलेशन है ऑन नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन है वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइंड है। जैसे पहले सेट में ए सेट पे डिफाइंड थी, यहाँ पे नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। तो ऐसे लिख सकते हैं आर सच दैट आर ए रिलेशन फ्रॉम अ सेट एन टू सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर पर। अब जो रिलेशन मेरे को दे रखी है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, जो ए कॉमा बी है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, एंड ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन दे रखी है। ए इक्वल टू बी स्क्वायर होगा
जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू n करेंगे तो देखते हैं आंसर द फॉलोइंग आर द फॉलोइंग ट्रू बताने। अब देखिए पहली कंडीशन दे रखी है a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच a बिलोंग्स टू n। इस पार्ट को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे दे रखी है a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, है ना, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ईच a बिलोंग्स टू a। इसका मतलब है a की जितनी भी वैल्यूज रखूँगा मैं किससे रखूँगा, नेचुरल नंबर के सेट से रखूँगा, है ना। अब यदि मैं यहाँ पे a कॉमा ए रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, a कॉमा ए सच दैट a कॉमा ए बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, a इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। बट मैं इसको ये ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि ए स्क्वायर के बराबर होगा, a इक्वल टू ए स्क्वायर। और यहाँ पे जो रिलेशन दे रखी है वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर पे सेट पर दे रखी है, और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये भी बता रहा है a कॉमा बी बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेचुरल नंबर के सेट से कुछ वैल्यूज रख के चेक करता हूँ। यदि मैं 1 कॉमा 1 रखता हूँ, 1 कॉमा 1, तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इस बात के लिए रियल ट्रू है। यदि मैं 2 कॉमा 2 रखता हूँ, 2 कॉमा 2, तो 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स बात गलत है। तो यानी कि हमने ऑब्जर्व किया जो पहला वाला रिजल्ट है वो क्या है, फॉल्स है। ये केवल 1 कॉमा 1 के लिए ही वैलिड है। अब सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में देखते हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। सेकंड केस में दे रखा है यदि a कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा तो b कॉमा ए भी आर को बिलोंग करेगा। देखते हैं सेकंड केस में a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं रैंडमली कोई नंबर्स लेके। अब देखिए मैंने दो नंबर लिए 1 कॉमा 2। 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि 1 कॉमा 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर। बट ये कंडीशन इसके अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या लेना है, a इक्वल टू बी स्क्वायर लेना है। तो ये कंडीशन इनवैलिड हो गई। तो यहाँ पे रखते हैं 4 कॉमा 2 रख के चेक करते हैं, 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू n, क्योंकि a इक्वल टू बी स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, अब ये a हो गया, ये b हो गया। यदि 4 इक्वल टू मैं 2 का स्क्वायर रखता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब मैं रखूँगा b कॉमा ए। अब यदि इसको फ्लिप करता हूँ तो देखते हैं, बट 2 कॉमा 4 बिलोंग्स टू n। क्या 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर के पॉसिबल हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। तो रिलेशन इसको फॉलो नहीं करेगा नेचुरल नंबर के सेट को। ठीक है, अब आगे थर्ड पार्ट देखते हैं। तो ये रिजल्ट भी फॉल्स हो गया, ये रिजल्ट भी फॉल्स है। अब थर्ड कंडीशन में देखते हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये ऐसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए 16 कॉमा 4 बिलोंग्स टू n। यदि 16 कॉमा 4 नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं तो इसके लिए कंडीशन वैलिड है, बिकॉज ये a है, ये b है। a इक्वल टू बी स्क्वायर यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। अब b कॉमा सी के लिए देखते हैं, एंड 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू n। अब 4 कॉमा 2 रख के देखते हैं तो 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी पॉसिबल है। अब a कॉमा सी का मतलब है 16 कॉमा ये a कॉमा बी, ये b कॉमा सी। 16 कॉमा 2 पे क्या ये पॉसिबल है, 16 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 16 कॉमा 2 इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये भी रिलेशन हमारी फॉल्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मेट, लास्ट क्वेश्चन, लेटर रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब देख स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो यहाँ पे R1 है वो रिलेशन के लिए यूज़ हो रहा है, और जो कैपिटल R है वो रियल नंबर के सेट पे यूज़ हो रहा है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, R1 इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं,
ठीक है। और रिलेशन दे रखी है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, यदि ए कॉमा बी रिलेशन 1 के अंदर आते हैं तो इफ़ एंड ओनली इफ़ 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये रिलेशन दे रखी है। तो इसके बेसिस पे जो शो करना है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ईच ए बिलोंग्स टू R, ए की जितनी वैल्यू रखूंगा वो रियल नंबर के सेट से होंगी, जो ए कॉमा ऑर्डर्ड पेयर होगा रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है फॉर एनी ए बिलोंग्स टू R। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ए कॉमा ए पे चेक करना है। अब यहाँ पर रिलेशन ए कॉमा बी के लिए दे रखी है, जब मैं यहाँ पे ए कॉमा ए रखूँगा तो ये 1 प्लस ए इंटू ए हो जाएगा। क्लियर, 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो इसके बेसिस पे मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, ए कॉमा ए R1 को बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी कि ए के प्लेस पे आप कोई भी रियल नंबर रखेंगे, दुनिया का कोई भी रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव, आपको इसका सम हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, चाहे तो हम पुट कर सकते हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू मैंने पुट करी -√2, यदि मैं इसमें पुट करता हूँ 1 प्लस -√2 का स्क्वायर, ये भी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 ही होगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। ठीक है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन R1 को तो बी कॉमा ए भी R1 को बिलोंग करना चाहिए। देखते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, यदि ए कॉमा बी R1 को बिलोंग करता है तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के केस में मैं ए बी को बी ए लिख दूँ तो डज नॉट मैटर, तो भी मेरे को ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो स्टूडेंट इसके बेसिस में ये बोल सकता हूँ जो बी कॉमा ए है वो बिलोंग्स टू किसके होगा, R1 के होगा, है ना। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मेट देखनी क्वेश्चंस के। थैंक यू टू ऑल।